हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, 2 वीडियो हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। बेसिकली हम लोग स्टार्ट किए थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कंप्यूट करते हैं। और दूसरा वीडियो में हम लोग दिए थे कि नेट प्रॉफिट का डिफरेंट ट्रीटमेंट कैसा होता है। ठीक है ना, तो आज बेसिकली आज के वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कंप्यूट करते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो ये दोनों पार्टनर हैं, ठीक है ना, इनका नाम ए है, इनका नाम मिस्टर ए है और इनका नाम मिस्टर बी है। जैसे हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 लोग का रिक्वायरमेंट होता है पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए। वी नीड 2 पीपल टू फॉर्म द पार्टनरशिप बिजनेस। एक लोग अगर बिजनेस करते हैं उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का बोला जाएगा जब 2 और 2 से ज़्यादा लोग मिलेंगे और बिजनेस करेंगे और उन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कॉमन होगा कि हम लोग को लॉफुल बिजनेस को फॉर्म करके बिजनेस मतलब पैसा कमाना है। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन लोग का ऑब्जेक्टिव सेम है। इन लोग मिले आपस में, ठीक है ना, एक आइडिया आया कि हमको बिजनेस करना है और वो आइडिया को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी ना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप फॉर्म में ये फॉर्म है, ठीक है ना, ये फॉर्म है। ये मिस्टर ए भी और मिस्टर बी भी ये फर्म में पैसा इन्वेस्ट किए। ठीक है ना, हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो ए और बी के नाम में नहीं बनाते। हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो फर्म के नाम में बनाते हैं। ठीक है ना, फर्म, ठीक है ना, हम लोग जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो ए एंड बी के नाम में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, वो फर्म के नाम में रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्म में फाइनली क्या आया, फर्म में आया पैसा आया ना, फर्म में आया पैसा। तो फर्म ये पैसा से फर्दर बिजनेस, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होगा वो परफॉर्म करेगा और एट द एंड ऑफ द डे फर्म को प्रॉफिट मिलेगा या लॉस भी मिल सकता है। लेकिन लॉस के लिए हम लोग बिजनेस नहीं करते, हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। तो हम लोग ए एंड बी जो भी फर्म में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो फर्म क्या करेगा ना, ए और बी को क्या देगा, क्या प्रोवाइड करेगा वहाँ पर फर्म है, इंटरेस्ट। वेरी गुड, क्योंकि अगर ये फर्म मान लो ए ने दिया 1 लाख रुपीस, ठीक है, अब बी ने दिया 1,50,000 फर्म में। तो फर्म के पास टोटल कैपिटल कितना आ चुका है, 2,50,000। 2,50,000 से ये फर्म बिजनेस करेगा। मान लो ये फर्म ये कैपिटल ऑब्टेन करता, ठीक है ना, क्योंकि मतलब कोई थर्ड पार्टी से अगर ये लोन लेता तो उनको पैसा देना पड़ता, ठीक है ना। तो फर्म के लिए इस कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, तो फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और पार्टनर के लिए क्या हुआ, लेकिन हम लोग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना ही नहीं है। पार्टनर के लिए मतलब पार्टनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़ी ना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग तो फर्म्स के नाम में रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्म्स के लिए ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है। क्लियर है, 1 नंबर में सवाल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो, कौन बोलेगा, प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कंपलसरी है चार्ज करना और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन को नेट प्रॉफिट को तभी करेंगे। वेरी गुड, एक बार फिर से बोलो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंपलसरी है, उसको प्रॉफिट एक्सपेंस देना, और चार्ज अगर एप्रोप्रिएशन को हम लोग जब नेट प्रॉफिट रहेगा तभी चार्ज कर सकते हैं। वेरी गुड, मतलब तुम्हारे बोलने का मतलब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब अगर मेरे पीएल के डेबिट साइड में जो भी आइटम लिखेंगे, अगर मेरा प्रॉफिट हो नहीं हो, लॉस आए, कोई भी मैटर हो, हम लोग को पीएल के डेबिट में सारा एक्सपेंस लिख देना होगा। और अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे, वो चार्ज अगेंस्ट क्या है बाबू, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ तक तो समझ में आया। ठीक है, थोड़ा इसको और ऑर्गेनाइज वे में समझते हैं हम लोग। ठीक है,
अच्छा, तो मान लो ये दो लोग हैं, यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं, इनका नाम ए है, मिस्टर ए है। बोलो मिनिमम कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए? 2। और मैक्सिमम? वेरी गुड, ये मिस्टर बी है, ठीक है ना। ये लोग मिल के पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म किए और ये फॉर्म में कितना इन्वेस्ट किए? फॉर्म में कितना इन्वेस्ट किए हैं? मान लो ए इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज़, अब बी इन्वेस्ट किया है 1,50,000। यही तो एग्जाम्पल था, ठीक है। हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को ये देखना होगा कि रेट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज गिवन रहेगा। हम लोग मानते हैं 10% पर एनम, और हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो साल के शुरू में या कैलेंडर ईयर होगा तो जनवरी, और फाइनेंशियल ईयर होगा तो 1 अप्रैल में इन लोग ने कंट्रीब्यूट किया है, पार्टनर लोग ने, किसको? फर्म को। तो वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? ये घबराने का बात नहीं है। ए एंड बी का जो भी कैपिटल है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा। तो चलो ए का कैपिटल कितना होगा? कैपिटल तो सर 1 लाख है, इंटरेस्ट कितना होगा? 10%, कितना आ गया? 10,000। अब बी का कितना आ गया? बी का कितना आएगा? 1,50,000 है, तो 1,50,000 इंटू 10% कितना आ चुका है? 15,000, ठीक है ना। अगर किसी को बोर्ड में देखने में समझ में नहीं आ रहा तो काइंडली आप लोग अपने तरफ से रेजोल्यूशन को हाई कर लो, फिर पिक्चर थोड़ा क्लियर हो जाएगा और अच्छा समझ में आएगा। तो एक तो ये तो बहुत सारा आसान बात है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ ले, बहुत सारा डिफिकल्ट है सर, बहुत इजी है। तो यहाँ पे बेसिकली हो रहा है क्या है ना, ये साल का शुरू है, ठीक है ना, ये साल का एंड है, ये ईयर का बिगनिंग है, ये एंड है। मान लो ये जनवरी है और ये दिसंबर है, या फिर ये क्या हो सकता है? अप्रैल हो सकता है, और ये नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है? ये नेक्स्ट ईयर मार्च हो सकता है। पार्टनर लोग ने इस पॉइंट में पैसा इन्वेस्ट किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ? 12 महीना हुआ, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ? 12 महीना हुआ। सिमिलरली अगर कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है अक्टूबर में तो कितना होगा? तो अक्टूबर से मार्च 6 महीना होगा, या 5 महीना भी हो सकता है। तो अगर ये अक्टूबर से 2 क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ये 1 अक्टूबर हो सकता है और 31 अक्टूबर हो सकता है। तो हम बोलेंगे बाबू अगर बिजनेस में कोई जनवरी में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको अगर कैलेंडर ईयर है तो हम लोग फॉलो करेंगे जनवरी टू दिसंबर, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो फॉलो करेंगे अप्रैल टू मार्च, दोनों ही तो 12 महीना का हुआ। अगर हम लोग जनवरी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो जनवरी टू दिसंबर 12 महीना हो रहा, तो 12 महीना का कितना आएगा? जो भी कैपिटल रहेगा, जो भी रेट रहेगा, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सवाल यहाँ पे अगर कोई फर्दर कैपिटल दिया, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो अब यहाँ पे ऑलवेज हमको ये याद रखना होगा फर्दर कैपिटल कौन से डेट को प्रोवाइड किया गया है। अगर फर्दर कैपिटल अक्टूबर को दिया गया है तो अक्टूबर में तुमको बता दिया जाएगा सर अक्टूबर का स्टार्टिंग में या एंड में। अगर स्टार्टिंग होगा 1 जनवरी से दिसंबर होगा तो 3 महीना होगा, अगर ये दिसंबर फॉलो नहीं करेंगे, मार्च फॉलो करेंगे तो 6 महीना होगा, 6 महीना होगा। अगर 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर नहीं गिनेंगे, नवंबर दिसंबर, कैलेंडर ईयर के केस में 2 महीना होगा और फाइनेंशियल ईयर के केस में 5 महीना होगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना, ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग कंप्यूट करते हैं, मतलब जो फाइंड आउट करते हैं, वो कौन से ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट मतलब जो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं वो कौन से कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं? साल के शुरू वाले पे या साल के आखिर वाले पे? साल के शुरू पे, ठीक है ना। तो साल के शुरू पे जो भी कैपिटल रहेगा, अगर मान लो क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो हम लोग को सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, उसके बाद इंटरेस्ट निकालना होगा, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे किए, ठीक है ना। ठीक, तो हम लोग कुछ केस समझते हैं। केस 1 हम लोग लेते हैं, केस 1 लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, एज पर डीड
एज पर डीड। डीड का मतलब क्या होता है? डीड का मतलब होता है अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप में जो पार्टनर लोग का रिटन एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है बाबू? डीड बोला जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डीड क्या होता है? अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर। एक नंबर में आएगा, अगर थ्योरी में आ गया डीड क्या होता है? अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर। जब भी हम लोग पार्टनरशिप करते हैं ना, साल के आखिर में प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग एक डीड बना लेते हैं। डीड का मतलब एग्रीमेंट बना लेते हैं। एग्रीमेंट में हर क्लॉज लिख देते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, किसको कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितने हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। तो अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, एग्रीमेंट में लिखा है, तभी देंगे। अगर एग्रीमेंट ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कोई भी हाल में नहीं देंगे। समझ में? इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड ही नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं देंगे। तो हम लोग लिखते हैं एज पर डीड, एज पर डीड पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना एट द रेट, मान लो 5% है, ठीक है ना। दूसरा में मान लो दो पार्टनर है, ए है, एस कैपिटल, एस कैपिटल है तुम्हारा 1 लाख रुपीस। ये हम लोग मान लिए 1 जनवरी 2023, ठीक है ना। 20 कैपिटल, 20 कैपिटल कितना है? 2 लाख रुपीस है। ये क्या है? 1 जनवरी 2023। तो आपको कंप्यूट करना है, कंप्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि बुक्स ऑफ जो बुक्स है वो हम लोग का एंड होता है दिसंबर में, ठीक है ना, एवरी ईयर। ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। बस सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत आसान है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना निकलेगा? ए ने कितना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है? 1 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया। 1 लाख इंटू कितना परसेंट? 5%। हम लोग 12/12 भी कर सकते हैं, मतलब पूरे 12 महीना चल रहा है ना। 12/12 का मतलब जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर कितना महीना आ जाए, कितना आ जाएगा अमाउंट? 5000 आ जाएगा, ठीक है। ये बी क्या है हम लोग का? बी में है, बी मतलब पार्टनर बी का है 5% है, ये भी 12/12 कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। तो अगर हम इसको डायग्राम में दिखाएंगे तो यहाँ पे यही है ना, ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 12 महीना हुआ। ये हम लोग का कैलेंडर ईयर है। जनवरी टू कौन चल रहा है, ठीक है ना। ये क्लोजिंग लिखे हैं, जनवरी टू दिसंबर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब फर्म ने यहाँ से यहाँ तक कैपिटल यूज किया है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? मान लो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जा रहा है? यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल की तौर से अक्टूबर है, ठीक है ना। अब अक्टूबर में भी हम बोले फर्दर 2 चीज़ हो सकता है। हम लोग अक्टूबर में देखेंगे 1 अक्टूबर भी हो सकता है और 31 अक्टूबर हो सकता है। तो अगर 31 अक्टूबर में क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पे हम लोग समझते हैं फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया। कौन इंट्रोड्यूस किया? फर्दर कैपिटल। कभी आपको बोला जाएगा फर्दर कैपिटल, ये कभी बोला जाएगा आपको एडिशनल कैपिटल। मान लो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, फर्दर कैपिटल कितना है फर्दर कैपिटल? अच्छा, फर्दर कैपिटल कोई भी इंट्रोड्यूस कर देगा, कोई भी मतलब पार्टनर ए या बी। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ए इंट्रोड्यूस किया या बी। मान लो हम लोग फर्दर कैपिटल ले लेते हैं 50,000, ठीक है ना। तो अब यहाँ फर्दर कैपिटल आपको बताया जाएगा कब है, हम लोग मान लेते हैं 1/10 मतलब 1 अक्टूबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ लिए, और भी फर्दर कैपिटल पे भी इंटरेस्ट निकलेगा, मतलब ए का पहले से इंटरेस्ट यहाँ कौन दिया है? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस मान लो ए है, तो ए का तो ऑलरेडी 5,000 निकल रहा है, तो एक और कितना निकलेगा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कितना निकलेगा टोटल? 50,000। या हम लोग 1 तारीख माने हैं, कितना परसेंट है क्वेश्चन में? देखो 5% है, तो 5% इंटू अक्टूबर है ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना महीना हो रहा है? 3 महीना हो रहा है। तो कितना हुआ यहाँ है?
625, एक बार फिर से निकाल लेना, 625 हुआ। अब अगर हम बोलेंगे टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल इंटरेस्ट हुआ 5000 प्लस 625, तो कितना हुआ 5625, ठीक है। इसको उतारो, ये केस नंबर 1 था। अभी हम लोग केस नंबर 1 किए हैं, अभी हम लोग केस 2 समझेंगे, ठीक है ना। केस 2 में, ठीक है ना, आपको बोल देगा ए एंड बी स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस, ए एंड बी स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है ना, on 1st January 2023, A introduce cash rupees 50,000, machinery rupees 1,50,000, furniture rupees 2 lakh, ठीक है ना। बी इंट्रोड्यूस स्टॉक रुपीज 1 lakh, कंप्यूटर रुपीज 50,000, प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर annum। अब बोलेंगे सर ये कैसा सवाल है, यहाँ पे कैपिटल दिया ही नहीं हुआ है, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटा सवाल है, हम लोग को यूज़ करना है, तो हम लोग कैपिटल निकाल लेंगे। हम लोग क्या होगा, हम लोग का एंट्री क्या होता है, जनरल एंट्री क्या होता है, अगर इसका जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज, टू कैपिटल अकाउंट, सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2 लाख है, 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो 4 लाख आ जाएगा, तो इंटरेस्ट कैसे निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, 10%। तो किसका निकला, ये वाला किसका निकला, ए का निकला, तो 4 लाख कितना परसेंट बोलो, 10%। और कब इंट्रोड्यूस किया, जनवरी में, तो इसका मतलब बुक सेंड्स कब होगा, तो कौन सा कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर है, वेरी गुड, कैलेंडर ईयर है। तो कितना महीना होगा सर, आप 12 महीना लिखिए नहीं लिखिए मतलब एक ही होगा, तो आंसर कितना आएगा 40,000। अच्छा डिफिकल्ट है सर, देखने में खाली बड़ा लग रहा है कि नहीं, बस हमको समझना है। सेम वैसे होगा, बोलो ये ए का किए, ये ए का किए, बी का कैसे करेंगे हम लोग, कैश, बी का क्या है हम लोग का, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, आगे बोलो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना 50,000, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 1.5 लाख 1,50,000 टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल सबको जोड़ो कितना आ रहा है 3 लाख रुपीज आ रहा है, ठीक है। यहाँ बी का कितना निकलेगा 3 लाख इंटू 10% इंटू 12/12, ठीक है 30,000। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है,
चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसको जल्दी से लिखो। तो अभी हम लोग कितना केस कर चुके हैं बाबू? 2 केस कंप्लीटेड। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी हम लोग कौन सा केस करेंगे? चलो केस 3 करेंगे। केस 3 में क्या करेंगे? अच्छा, केस 3 में हम सबसे पहले बताते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं वो कौन से कैपिटल में निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल में निकालते हैं या क्लोजिंग कैपिटल में निकालते हैं? अच्छा, ओपनिंग कैपिटल में निकालते हैं। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इजिली निकाल लेंगे। अच्छा, व्हाट विल हैपन एंड व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन? तब सर हम लोग को ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना होगा, ओपनिंग कैपिटल को निकालना होगा। तो हम लोग एक नोट लिखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital is always computed on opening balance of capital। ठीक है, if opening balance of capital is not given, देखो अंडरलाइन कर दे रहे हैं, if opening balance of capital is not given then we have to find out opening capital। ठीक है, हम लोग को क्या करना होगा? ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है? ओपनिंग तरीका हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर हम लोग को नॉर्मली हम लोग पार्टनर्स कैपिटल भी बना लेते हैं ना, सबसे बेस्ट होगा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट हो चुका, ये क्रेडिट हो चुका। मान लो 2 पार्टनर है ABC AB, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस BD। बाई इसको बोला जाता है ओपनिंग कैपिटल। बोलो क्या बोला जाता है? ओपनिंग कैपिटल। सर यही तो मिसिंग है बाबू, यही तो मिसिंग है। ठीक है ना, जब ये मिसिंग रहेगा ना तो आपको क्या दिया जाएगा? टू बैलेंस CD, इसको बोला जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोला जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो तो? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना, ये भी गिवन रहेगा, और 2 ड्राइंग्स। ठीक है, हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ बाई बैंक अकाउंट होगा। बाई बैंक अकाउंट, कोई फर्दर कैपिटल दिया हुआ है, फर्दर कैपिटल, पार्टनर ने कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे लिखेंगे कि किसी को बोनस मिल रहा है, किसी को सैलरी मिल रहा है, या किसी को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो हम लोग इधर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये जो 2 निकाले ना, ये वाला दोनों क्या रहेगा बोलो तो? ये हम लोग का मिसिंग है ना, ये हम लोग का क्या मिसिंग, ये क्या है मिसिंग, ये क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। ये क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। ये हम लोग का डेबिट साइड है, ये हम लोग का क्रेडिट साइड है। तो इस केस में हम लोग का कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा? डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा। डेबिट को ऐड करेंगे, क्रेडिट को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आया वो हम लोग का। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। इसको हम लोग किस में बना सकते हैं? स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे? देखो स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बनाएंगे, हम लोग को चाहिए क्या है? अच्छा, ओपनिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैसे आते हैं? ओपनिंग कैपिटल इसमें ऐड क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लोजिंग जान देते वक्त हम लोग क्या क्या करते हैं? वही तो करते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे सैलरी,
बोनस ऐड करेंगे, कोई फर्दर कैपिटल हुआ, फर्दर कैपिटल हुआ, और बोलो कोई प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब शेयर, इन लोगों का शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ हुआ तो वो ऐड कर देंगे। लेस क्या करेंगे बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस होगा, और क्या लेस होगा, ड्राइंग्स लेस होगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। एक चीज़ है, हमको अगर ओपनिंग दिया है क्लोजिंग नहीं दिया है तो हम लोग इस सीक्वेंस में जाएंगे। अगर इसी को उल्टा कर दे बोलो तो, अगर क्लोजिंग क्वेश्चन में दिया है और ओपनिंग नहीं दिया तो जो प्लस माइनस किए हैं ओपनिंग से क्लोजिंग तक आने में उसी को उल्टा कर देंगे हम लोग। तो बोर्ड में देखो एकदम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग में जाना है, ओपनिंग से क्लोजिंग में जाना है। तो हम लोग क्या क्या किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किए, सैलरी ऐड किए, फर्दर कैपिटल ऐड किए, प्रॉफिट ऐड किए, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर रहे, ड्राइंग लेस करे। अभी हम इसको उल्टा बोलेंगे तो बोलो, मतलब ये सारे चीज़ को लेस करेंगे, इन लोग को ऐड करेंगे, तब इसको ऊपर लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं ऐसे लिख भी कर सकते हो, इसको जल्दी से कॉपी करो। तो अभी हम लोग कितना केस 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं केस 4। लेकिन केस 4 पर करने से पहले ना हम केस 3 का एक एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग करके दिखाओ। रेडी हो? चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन। केस 4 नहीं है, ये केस 3 का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से करके दिखाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ इंफॉर्मेशन, और काइंडली आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हो, जब भी वीडियो देख रहे हो, काइंडली आप लोग कमेंट्स करिए, हम समझ जाएंगे कि मेरा कोई बच्चा इस वक्त में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वीडियो देख रहा है, ठीक है ना। आप लोग अपने तरफ से ऑनलाइन में जो देख रहे हो, जो भी आ रहा वीडियो को क्वेश्चन जैसे हम लिखेंगे आप भी क्वेश्चन लिखिए, या वीडियो को पॉज करने के बाद अपने एंड से ट्राई करिए, फिर देखिए मेरा क्या, आपका क्या सॉल्यूशन है, मेरा क्या सॉल्यूशन है, फिर मैच करना। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है ना। 2 नंबर में है कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2023, इसको हम लिख भी दे रहे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। 3 नंबर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ईच पार्टनर withdrew rupees 20,000 during the year, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है एट द रेट 5% पर एनम है, ठीक है। 5 नंबर में हम लोग लिखते हैं पार्टनर सैलरी ए का है 10,000, ए का है 1500 पर मंथ, अब बी का है 3000 पर मंथ, ठीक है। हम लोग, और यहाँ पे हम क्लोजिंग कैपिटल दे देते हैं। यहाँ पे ए का कैपिटल है 5 लाख, अब बी का कैपिटल है 5,50,000, ठीक है। 5 लाख और 5,50,000 ईच पार्टनर ड्राइंग हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। वीडियो को पॉज करना है, और जल्दी से बताना है। वीडियो को पॉज करना है और जल्दी से बताना है। खुद से पहले करना है, खुद से पहले ट्राई करो। अच्छा, जो लोग ट्राई किए हो, ठीक है ना, नहीं समझ में आया, देखो हम बोर्ड में बना रहे हैं। कितना है आंसर? अच्छा, ए का आया 50,200 और बी का कितना आया 53,400। चलो हम लोग चेक करते हैं। हम लोग छोटा सा लेजर बना लेते हैं ना,
लेजर बनाना हमारे लिए आसान रहेगा। यहाँ पे कितने लोग हैं, ए और बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, बोलो बाई बैलेंस बी डी, ये तो दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैपिटल। दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ, ए है, ये बी है। क्लोजिंग बैलेंस है 2 बैलेंस सी डी, 2 बैलेंस सी डी। 2 बैलेंस सी डी कितना है हम लोग का, 2 बैलेंस सी डी ए का कितना है, ए का 5 लाख है, बी का कितना है 5,50,000, ठीक है। ए का 5 लाख, बी का 5,50,000। अब बोला ईच पार्टनर विड्रू 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये ड्राइंग है, कितना है, 2 ड्राइंग्स 20,000 और 20,000, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। देखो बाबू, वर्किंग कर लेते हैं। ए का ड्राइंग कितना होगा, 20,000 इनटू, और हम लोग उम्मीद करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला आप लोग वीडियो देखे होंगे ना। जब भी ड्यूरिंग द ईयर बोलता है तो कितना करते हैं हम लोग, 6% ना, 6 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे ऑलरेडी रेट दिया हुआ है 5%। यहाँ पे पर मंथ नहीं बोला है, इसलिए हम लोग को 20,012 नहीं करेंगे, 20,012 नहीं करेंगे। रीजन बिंग, क्वेश्चन में बोला ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल में 20,000 विड्रॉ किया है। ड्यूरिंग द ईयर नहीं बोलता, ईच मंथ बोलता, तो 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 20,000 पूरे साल में निकाला, 5% रेट है, 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, कितना आया, 500 आया। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 500 ही आएगा। अच्छा, दोनों का तो 500 आएगा ना, दोनों पार्टनर का। रीजन भी क्योंकि दोनों का तो सेम अमाउंट है, 500, ए और बी का 500 आएगा, 500 और 500, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या कर दिए हैं वो टिक कर देते हैं। ये वाला लिख लिए हैं, ये भी हो गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कर लिए हैं। 5 में लास्ट में है पार्टनर का सैलरी। अच्छा, यहाँ सैलरी पर मंथ बोलेगा या पर एनम बोलेगा। मंथ बोलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर एनम का मतलब पूरे 12 महीने का सैलरी एक साथ जोड़ के दिया हुआ है। अगर पर एनम बोलेगा तो हम लोग को कुछ नहीं करना होगा, एकदम याद रखना होगा। अगर पर मंथ बोलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर क्वार्टर बोलेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी बोलो, 4 से। क्वार्टर, एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4। और अगर वीकली बोलेगा तो 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे पर मंथ बोला है तो यहाँ पे 22 सैलरी लिख देंगे, 22 सैलरी। ए को सैलरी कितना मिलने वाला है, जल्दी से बोलो, 1500 इंटू 12 कितना आया, 18,000। अब बी का सैलरी कितना आएगा, 3,000 इंटू 12, 36,000, ठीक है। तो हम लोग बैक कैलकुलेशन, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग का डेबिट साइड है और ये हम लोग का क्रेडिट साइड है। हम लोग बैक कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। बैक कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल पाएंगे, चलो निकाल पाएंगे, ठीक है। जल्दी से बोलो, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, फिर 5,500 प्लस 20,000 कितना आ रहा, 5,20,000, 5,20,500 ना। अब इसको माइनस करना होगा, 5,20,500, इसको माइनस कितना करेंगे, 18,000, कितना आ रहा, 50,25,00, फिर 20,000 प्लस 500 प्लस 5,50,000 आया कितना, 5,70,000, बोलो 5,70,500। अब इधर भी लिखेंगे 5,70,500। अब हम लोग को माइनस करना होगा, माइनस करेंगे 36,000, कितना आएगा, 5,34,500। तो अब लोग निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, ए का कितना निकलेगा, 50,25,00, कितना परसेंट बोला है, इंटू 10% बोला है। तो पूरा साल का 12/12 करोगे, नहीं करोगे तो वही आएगा। आंसर कितना आएगा, 50,250, 50,250, 50,250, ये 50 है, ठीक है। बी का निकाल, बोलो जल्दी से, बी का 5,34,500, 5,34,500 इंटू 10%, तो एक 0 कम कर देंगे, 5,34,50, क्लियर है।
अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया काइंडली कमेंट्स करो, हम उसको फिर से बताने का कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है, हम लोग जस्ट फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और इसका 2 तरीका बताएं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अभी हम लोग जो स्टेटमेंट में बनाए थे ना, अगर वैसे भी बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा। काइंडली चेक करो अपने तरफ से, नोट डाउन करो। हम लोग केस 4 तक कर चुके हैं, मतलब केस 3 तक कर चुके हैं और एक एग्जाम्पल भी अभी हम लोग करके देख लिए, ठीक है ना। किसी को दिक्कत आ रहा, परेशानी आ रहा तो काइंडली कमेंट्स करो, हम इंशाल्लाह ताला उसको आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का पूरा तरीका का से कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे केस 4 तक। तो केस 4 में हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम, ठीक है। उसके बाद है ए जो इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2022, तो हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करें, ठीक है ना। हम यहाँ बता भी दे रहे, जो बुक्स एंड होता है, बुक्स एंड्स होता है एवरी ईयर, वो 31 दिसंबर, ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। नहीं तो अब हम यहाँ जनवरी लिखे तो आपको लगा होगा कि ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल नहीं है, बुक्स एंड्स होता है एवरी ईयर 31 दिसंबर, ठीक है। ए का इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, इंट्रोड्यूस CAP लिखे हैं बाबू, ये कैपिटल का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया कैपिटल ₹50,000, ये 50,000 है। बी इंट्रोड्यूस कैपिटल इसी डेट में, ठीक है ना, 60,000। अब यहाँ पे है ऑन 30th September 2022 A introduce further capital, further capital ₹40,000, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑन 1 December 2022 we withdrew ₹10,000, ठीक है ना। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम एक बार क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, पढ़ देते हैं। हम लोग का बुक्स जो है एंड होता है 31 दिसंबर एवरी ईयर। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फर्म का बुक्स अगर एंड होता है 31 दिसंबर, तो वो कौन सा कैलेंडर फॉलो करता है बाबू, सॉरी वेरी गुड, कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। ए ने इंट्रोड्यूस किया है साल के शुरू में 50,000, बी ने इंट्रोड्यूस किया 60,000 और 30 सितंबर को क्या हुआ है, ए इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल और 1 दिसंबर 2022 को क्या हुआ, बी ने विड्रॉ कर लिया है 10,000 रुपया। तो आपको कंप्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। कंप्यूट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बता दिए हैं 10%, ठीक है ना। एक बार देखिए कौन कर पाता है, कोशिश करो फिर हम बताते हैं। बाबू यहाँ पे तुम लोग बोल रहे हो कि ऑन 1 दिसंबर 2022 वी विड्रॉ 10,000, ये ड्रॉइंग नहीं है, ये कैपिटल विड्रॉ किया है, ठीक है ना। ये क्या विड्रॉ किया है, कैपिटल, ये कैपिटल विड्रॉन है, ये ड्राइंग नहीं है। तो इसका अप्रोच 2 है, 2 तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले समझने का कोशिश करो, मैं एक डायग्राम बना रहे, ठीक है। ये ए के लिए है, ये किसके लिए है, ए के लिए। ये हम लोग का देखो साल है, यहाँ से यहाँ तक कितना महीना हो रहा है, 12 महीना हो रहा है। ये क्या है, 12 मंथ हो रहा है। ये हम लोग का क्या है, जनवरी है। ये हम लोग का क्या है, दिसंबर है। ये हम लोग का जनवरी है, ये दिसंबर है। तुम बोलो जनवरी में कितना कैपिटल था, 50,000 था। ये जनवरी से पूरा दिसंबर तक चला होगा, ठीक है ना।
ये कैपिटल यूज़ किया होगा फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ठीक है ना, ये जनवरी टू दिसंबर पूरा कैपिटल यूज़ हुआ है। तो ये कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 12 मंथ आएगा एट द रेट 10% पर एनम आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये मिस्टर ए का है। तो अब देखेंगे ए ने और क्या किया है, मतलब इस पे इन लोग का 12% देंगे इंटरेस्ट, ठीक है। ए ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेट क्या है हम लोग का, 30 सितंबर, मतलब सितंबर तो काउंट करेंगे नहीं, सितंबर तो चला गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना, 3 महीना। तो 3 महीना ये क्या है हम लोग का, फर्दर कैपिटल है। ये क्या है हम लोग का, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस है। फर्दर कैपिटल बोलो ना, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया बाबू, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कब किया गया है, यहीं कहीं पे 38 सितंबर। तो यहाँ से यहाँ तक तो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था ना, तो इस पीरियड का इंटरेस्ट नहीं देंगे हम लोग, देंगे इस पीरियड का इंटरेस्ट देंगे। कितना होगा, 3 महीना का आएगा। कितना आएगा बाबू, 3 महीना का आएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग को समझ में आ गया कितना है फर्दर कैपिटल, 40,000 पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर कितना महीना, कैपिटल जो 40,000 है फॉर 3 मंथ्स ना, एट द रेट 10%। समझ में आया यहाँ तक? चलो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दे रहे हो? चलो देख लो, यहाँ तक कवरेज है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कैसे निकलेगा, बोलो। पहले कैपिटल पे कितना निकालेंगे, पहले पे निकालेंगे 50,000 इंटू कितना परसेंट, 10% इंटू 12/12। ये तो 12/12 चल रहा है, तो 50,000 का 10% पूरा 12/12, तो कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। वेरी गुड, 5,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए का कितना है, फर्दर कैपिटल कितना है, 40,000 इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल। एकदम ध्यान दो, 10% कितना महीना का, 3/12 निकालो, कितना आ रहा है, 1,000 आ रहा है। ठीक से कैलकुलेट किए, फिर से कर लो, 1,000, ठीक है ना। तो हम लोग कितना हो जाएगा, 5 1 6, ये टोटल 6,000 हो गया, ठीक है ना। या ऐसे समझो 6,000 कैसे आया, लेकिन एक तरीके से और समझ सकते हो तुम, समझा इसको। चलो यहाँ पे बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, यहाँ हम लोग का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना महीना होता है बाबू, 12 महीना होता है। ये 50,000 इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे ना, लेकिन यहाँ आते आते और बिजनेस में कितना आ गया, और 40,000 आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है मेरा, ये 1 जनवरी है 2022, ये 30 सितंबर है। तो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल 50,000 है, और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल कितना है हम लोग का, 40,000 नहीं है, 50,000, 90,000 है। समझ में, इस पीरियड से लेके यहाँ तक कैपिटल कितना है, और यहाँ तो भाई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो कैपिटल 50 पहले था, 40 यहाँ आया, तो कैपिटल यहाँ से कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। कैसे, 90,000 50 पहले से था, और यहाँ पे 40 ऐड हो चुका है, तो अब ये जो 90,000 होगा, तो क्लोजिंग में कैपिटल कितना है, क्लोजिंग में 90,000 है। 90,000 ना पूरा साल है, ना 40,000 पूरे साल है, ना 50,000 पूरा साल है। 50,000 कुछ पार्ट ऑफ द ईयर यूज हुआ है, और 40,000 फर्दर इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये 50,000 कितने महीना तक है, 50,000 कितने महीना तक है, हम लोग काउंट कर लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीना। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ है कवरेज है, या यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे है, यहाँ तक आ रहा सर, अच्छा चलो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, हम लोग का 50,000 इंटू कितना परसेंट, इंटू 10% इंटू कितना महीना, 12 भाई। अब प्लस इसको करेंगे, ठीक है ना, 90,000 इंटू 10% इंटू कितना महीना, 3 महीना,
तो कितना आ जाएगा, वही आएगा, कितना आएगा 3750 प्लस 22, बोलो कितना आया टोटल, वही 6000 आएगा, 6000 आएगा। एक बार फिर कैलकुलेट करो, फिर कैलकुलेट करो। हम लोग का अप्रोच ये भी हो सकता है, कितना आया, ठीक है ना। तो कौन सा ज़्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, दोनों एक ही है, उसमें हम लोग 2 बार किए, यहाँ भी 6000 आ रहा, यहाँ भी 6000 आ रहा। आपको देखना होगा 50000 कहाँ था, आपको फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कब, 30 सितंबर में। तो 30 सितंबर तक तो 50000 था ना, 30 सितंबर से आगे 31 दिसंबर तक तो 50000 पहले से था, 30 सितंबर में आया 40000, तो 1 अक्टूबर से कैपिटल कितना होगा, 90000 हो गया, ठीक है ना। इसको जल्दी से लिखो। अच्छा, केस 4 में ए का तो हम लोग समझ गए, चलो बी का हम लोग शॉर्टकट से निकालते हैं। चलो बी क्या है, हम लोग फिर डायग्राम में समझते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 12 महीना हो रहा है, ठीक है। कैपिटल बी का कितना है, यहाँ पे 60,000 है, या थ्रू आउट द 60 ईयर है। यहाँ पे क्या बोला, 1 दिसंबर में वो विड्रॉ कर लिया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक था पूरा 11 महीना, 11 महीना 60,000 है, और 11 महीना कितना है कैपिटल, 60,000 है, और 50,000 1 महीना है, समझ में आया। पैसा विड्रॉ कर लिया है, तो विड्रॉ कर लिया है, हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे हम लोग। तो चलो निकालते हैं, 60,000 इंटू कितना परसेंट, 60,000 इंटू 10% इंटू 11/12 कितना आया, 5,000, 5,500 प्लस बाकी, अब पैसा तो कम हो गया है ना, 50,000 इंटू कितना परसेंट, 10% इंटू 1/, कितना आया 416, अच्छा 4167, देखिए कितना आ रहा है 41, तो इसको 417 ले लो, 417 ले लो, 417, समझे, बहुत आसान है। हम लोग क्या किए, इंट्रोड्यूस किया, हाँ 417, तो ऐड कर देंगे दोनों में, कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 5917, ठीक है। अगर इसको नहीं समझे हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम करो, 60,000 पूरे साल निकालो, तो कितना होगा 10% इंटू 12/12, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है। अब ये लेस कर देना, जो विड्रॉ किया है, विड्रॉ कितना किया है 10,000 इंटू 1/12, तो कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 10%, कितना बाबू 84, वही 1 रुपया का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। हम वहाँ पे 1 रुपया राउंड फिगर ले लिए हैं, एक्चुअली यहाँ पे 6 था, तो ठीक है, दोनों राइट है, समझे, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। जल्दी से उतारो इसको। तो फाइनली हम लोग लास्ट केस में आ गए, केस नंबर 5 में। केस नंबर 5 में लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3, मतलब ये 2 पार्टनर है ए एंड बी, उन लोग का PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। ए इंट्रोड्यूस किया कैपिटल साल के शुरू में 60,000, बी ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल साल के शुरू में 40,000 रुपया। अब एक पार्टनरशिप फर्म में ना एक चीज़ क्या दिया हुआ है, एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखो बोला 1 अक्टूबर 2022 में पार्टनर, मतलब ऑन 1 अक्टूबर 2022 partners decided that the total capital of the firm would be rupees 1,20,000, मतलब बिजनेस के कितने महीने बाद पार्टनर ने डिसाइड किया कि इन लोगों का कैपिटल 1,20,000 होगा, कितने बाद
9 महीना के बाद, ठीक है ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 10% है। तो चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे किए, यहाँ पे दिया हुआ है PSR दिया हुआ है, तो हम लोग लिख दिए A एंड B। PSR का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, सम ऑफ द रेशियो 2-3 को ऐड किए 5 आया। A का कैपिटल 60,000 तो हम लोग निकाल लिए, क्योंकि देखो पार्टनरशिप फॉर्म में 1 अक्टूबर में चेंजेस आया, तो चेंजेस आया तो इन लोग का जो A का कैपिटल है 60,000 वो कितने दिन तक था बिजनेस में, चेंजेस आने से पहले कितने दिन तक था, मतलब 9 मंथ तक नो चेंजेस था। 9 मंथ तक पार्टनरशिप फर्म ने A का कैपिटल कितना महीना तक यूज़ किया, 60,000 9 महीना तक यूज़ किया, उसके बाद चेंजेस आया है। तो 60,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आया 4,500। B का कैपिटल वैसे ही निकाल लिए 40,000 इंटू 10% इंटू 9/12, तो कितना आया 3,000 आया। अब देखो 1 अक्टूबर में चेंजेस आया, अब 1 अक्टूबर में बोला है फर्म का कैपिटल 1,20,000 हो जाएगा, तो A 1,20,000 इंटू 2/5 कितना आ गया 48,000। अब 48,000 कितना महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से चेंजेस आया। अब 1 अक्टूबर से टोटल कैपिटल हो जाएगा 1,20,000, ये 2/5 क्यों किए, क्योंकि A का हिस्सा टोटल हिस्सा 5 है, टोटल शेयर्स पार्टनरशिप फर्म में कितना है 5 है, A का हिस्सा कितना है 2 है। अगर टोटल हिस्सा 5 है और A का हिस्सा 2 है तो कैसे करेंगे 2/5, तो इसका कैपिटल आ गया 48,000, मतलब 48,000 3 महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, आएगा 1,200। तो अब एक काम करो, A का कैपिटल यहाँ कितना आया 4,500 और ये आया 1,200, ठीक है ना, दोनों ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 5,700। ये ऐड नहीं करना है क्योंकि ये विड्रॉ किया है, हम लोग को लेस कर देना होगा ना। कैसे, क्योंकि A का कैपिटल हो गया है कितना 48 है, नहीं सॉरी ऐड करेंगे, ऐड ही तो करेंगे ना, 4,500 और 1,200 ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये 4,500 में 1,200 ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा कितना 5,700। सिमिलरली B का भी करेंगे, B का कैपिटल 40,000 था, चेंजेस आया अक्टूबर में, तो सितंबर तक 9/12 होगा 3,000 आया। अब देखो यहाँ पे B का कैपिटल, टोटल फर्म का कैपिटल 1,20,000 है, B का हिस्सा है 3, मतलब 3/5 हो जाएगा 72,000। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं A ने कैपिटल विड्रॉ किया है, अब B ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। A ने कितना कैपिटल विड्रॉ किया है 60,000 और 48,000 का डिफरेंस 12,000 क्या किया है विड्रॉ किया है, और B ने पैसा इंट्रोड्यूस किया है, कितना 40,000 था कैपिटल, अभी तो कितना इंट्रोड्यूस किया है 32,000 इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। तो हम लोग 72,000 इंटू 10% इंटू 3/12 1,800। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग के पास ऑल्टरनेटिव है, यहाँ पे देख लो। A का कैपिटल है 60,000, 10% 6,000 हो गया, A ने विड्रॉ किया है, तो कितना विड्रॉ कर लिया है, एक्चुअली A का कैपिटल था 60,000, अब अक्टूबर से हो गया 48,000, मतलब 12,000 विड्रॉ कर लिया है। तो अब 12,000 विड्रॉ कर लिया हम लोग, 12,000 3/12 किए, 300 आया निगेटिव में, 6,000 से 300 माइनस किए, आया 5,700। B का कैपिटल है यहाँ पे, B का कैपिटल स्टार्टिंग में कितना था 40,000 और हो गया 32,000, तो B ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो चेंजेस आया अक्टूबर में। तो हम लोग पहले एक काम कर देते हैं, वहाँ पे दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ से दूसरे तरीके से, यहाँ पे आप पूरा 1 साल का निकाल लो, फिर इंट्रोड्यूस किया है, और कितना इंट्रोड्यूस किया है, हाँ जो इंट्रोड्यूस किया है मतलब पूरे साल का पहले निकाल लो, अगर इंट्रोड्यूस किया तो फर्दर कैपिटल ऐड कर देंगे, अगर विड्रॉ किया है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको समझो, अगर समझने में कोई भी दिक्कत आएगा तो काइंडली कमेंट्स करो, हम उसको बताएंगे, ठीक है ना, फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। तो आज फाइनली हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। काइंडली आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।